हाँ बेटे देखो, ऐसा कि हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, और इसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं उसकी थ्योरी समझाता चलूँगा। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीआरटी के, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट्स। तो पहले वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दो तीन पोस्टुलेट्स हैं इनके कि सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी satisfied by oxidation number, secondary valency satisfied by coordination number. Primary valency is ionizable, secondary valency is non-ionizable। और एक है कि metal try to satisfy both valency simultaneously। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कहते हैं यहाँ पर है, यह है CO, यहाँ देखिए ये NH3 और ये क्या है Br3। तो इसमें बेटे ऐसा है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो जनरली कौन से सेटिस्फाई करता है, एनायन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो देखो इस टाइप से ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ये इस टाइप से बनेगा। ये देखो यहाँ से इट इज ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेंटर एटम कहाँ पर है आपका, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हो गया। ये इसमें 6 NH3 हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 NH3 है, ये एक NH3 आपका आएगा ये। तो all 6 NH3 is going to satisfy its secondary valency। ध्यान दो, secondary valency। और फिर उसके बाद जो है जो प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज सेटिस्फाइड बाई ब्रोमीन, इट इज सेटिस्फाइड बाई, देखो इस टाइप से प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, वो कौन सेटिस्फाई करेगा, 1Br। यहाँ पर क्या लिखोगे, दिस इज 2Br, और क्या फिर ये आपका है 3rd Br। तो वर्नर के अकॉर्डिंग क्या है कि बॉन्डिंग जो होता है लिगेंड्स से सेंट्रल मेटल के टुवर्ड्स बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। तो आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विद एग्जांपल। और हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद, फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट इन 1:1 मोलर रेशियो, गिव द टेस्ट ऑफ फेरस आयन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, बट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनिया इन 1:4 मोलर रेशियो डजन। देखो ऐसा बेटी, हम अगर कहते हैं यहाँ पर FeSO4 और फिर ये NH4 2 SO4, ऐसा फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स करने पर क्या बनता है भाई, बनता है मोहर साल्ट। क्या बनेगा, मोहर साल्ट। और मोहर साल्ट क्या होता है, मोहर साल्ट इज डबल साल्ट। फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स करने पर बनता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। तो उसके अंदर फेरस आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन सारे क्या होंगे, सेपरेटेड रहेंगे। लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट को हम ऐड करते हैं किसके साथ, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ, उससे उसके साथ एक बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो अमोनिया आयन होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, वो अमोनिया का टेस्ट नहीं देखा। देखो अब ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट के फॉर्म में, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NH4 2 SO4 प्लस 6H2O। तो ये बेटे ना बनता डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या बनता है भाई, डबल साल्ट बनेगा आपका इस टाइप से, डबल साल्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल साल्ट, ऐसे देखिए FeSO4 NH4 2 SO4 इंटू 6 मोल्स ऑफ वाटर। दिस इज, ये मोहर साल्ट है, दिस इज मोहर साल्ट। और मोहर साल्ट जो होगा ये कंप्लीटली क्या होगा, इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। किस में डिसोसिएट हो जाएगा ये, इट डिसोसिएट इनटू Fe2 प्लस SO4 पर -2, और अमोनियम आयन भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारा टेस्ट देगा, ये अमोनिया किसका, Fe2 प्लस का टेस्ट देगा। लेकिन हम इसका अगर अपोजिट लिखते हैं, देखो इस टाइप से अगर हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि कॉपर सल्फेट मिक्स्ड विथ एक्वस अमोनिया, कॉपर सल्फेट मिक्स विथ
एक्वस अमोनिया इन 1:4 रेशियो। देखो इस टाइप से CuSO4 प्लस 4NH3 प्लस 5H2O। तो यहाँ बनता है क्या, देखो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH4 NH3 4 टाइम SO4 डॉट 5H2O। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर जो आपका अमोनिया है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गई, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इट विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ कॉपर आयन एंड अमोनिया। ऑन द अदर हैंड इसके पहले जो हम किए थे उसमें क्या बनता, मोहर साल्ट एक डबल साल्ट है। डबल साल्ट में जितने आयंस होंगे वाटर में डिजॉल्व करने पर दे सेपरेटेड कंप्लीटली। दैट्स वाई डबल साल्ट इज गोइंग टू गिव टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए इधर। एक्सप्लेन विद द टू एग्जांपल इज फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ध्यान दो बेटे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही चीज है। सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर collectively called coordination sphere. It is non-ionizable portion of coordination complex. देखो इसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है K4 और फिर ये FeCN6 है ये। तो जो पोर्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है हम उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर देखो लिगेंड्स क्या होता है भाई, एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स which have at least one lone pair and which get bind with central atom through coordinate covalent bond is known as ligands। बहुत सारे ligands हैं देखो इस टाइप से, हम कह सकते हैं ये NH3 एक लोन पेयर है, यहाँ Cn एक लोन पेयर है, हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या H2O इट हैज 2 लोन पेयर बट एट ए टाइम ये एक ही डोनेट करेगा। यहाँ पर Cn भी क्या हमारा लिगेंड्स है। ठीक है, तो लिगेंड्स कैसे डिफाइन करोगे कि एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड विच बाइंड विद सेंट्रल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज लिगेंड्स। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो जैसे मान लो मैंने पहले एग्जांपल दिया था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है इधर देखिए इसमें कितने बॉन्ड हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में टोटल कितने बॉन्ड हैं, यहाँ भी कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो फिर ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, देखो बेटे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स में किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मान हम कोई कहते हैं देखो इस टाइप से ये Ml4 है, मीन्स ये कोई सेंट्रल एटम क्या है M है, उसके अराउंड 4 लिगेंड्स हैं जो कैसे लोकेटेड हैं, देखिए इस टाइप से 1 2 3 4। हमने क्या लिखा है इसको, देखो 4 लिगेंड्स है ये, 4 लिगेंड कौन कौन से बेटे, यहाँ पर देखो ये हो गया 1 2 3 4। तो दे आर स्पेशली अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर, इसी टाइप से ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, वो कैसे अरेंज्ड हैं, हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो इसके बाद फिर आपका है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक क्या होता है अभी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच कंटेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड। देखो यहाँ पर हम कहते हैं, मान लो देखिए K4 ये क्या है FeCN6 है ये, तो ये आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड्स है ये Cn, उस Fe के राउंड एक ही टाइप का। देखो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इट बिकम हेट्रोलेप्टिक। देखो इस टाइप से मालूम करते हैं K4 यहाँ पर क्या है FeCN2 Cl2 Br2। देखो
अब यहाँ बच्चे एक ही टाइप का लिगेंड्स है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड्स हो, हेट्रोलेप्टिक जिसमें डिफरेंट टाइप का लिगेंड्स, उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये इसमें डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज मीन बाय यूनिडेंटेट। देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट और सबके एग्जाम्पल देना है। यूनिडेंटेट मीन्स देखो पहले एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए, लिगेंड्स विच बाइंड विद सेंट्रल एटम थ्रू वन एंड ओनली वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोन पेयर हों, लेकिन एक ही के साथ बाइंड होगा वो, उसको बोलेंगे यूनिडेंटेट। बाइडेंटेट विच कैन बाइंड विद सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन या टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल बाइडेंटेट। एम्बीडेंटेट क्या होता है कि लिगेंड्स के अंदर दो डोनर एटम हैं, मीन्स वो दो से डोनेट कर सकता है। बाइडेंटेट मोर देन वन, मोर देन। देखिए यूनिडेंटेट क्या हो गया बेटे, NH3। देखो ये सिर्फ एक से बाइंड होगा, इट बाइंड विद सेंट्रल मेटल थ्रू वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम कहते हैं H2O, मान लो देखो ये H2O है, इट बाइंड विद सेंट्रल एटम थ्रू वन को, देखो हमारा क्या है, जैसे यूनिडेंटेट हम कह सकते हैं यहाँ पर। और भी अभी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। NH3 हो गया आपका, देखो NH3 यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच बाइंड विद सेंट्रल एटम थ्रू वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज यूनिडेंटेट। अब देखो बाइडेंटेट बेटे क्या, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। देखिए यहाँ पर ये क्या है, CH2NH2, CH2NH2। देखो ये क्या है, ये बाइडेंटेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेंट्रल मेटल को दो एटम बाइंड कर रहे हैं, दो डोनर एटम, देयर इज टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, को बोलते हैं बाइडेंटेट। एक एग्जांपल क्या होगा, ये इथेन 1,2 डाइमाइन, इसको हम EN से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, EN से। और देखो फिर ये के भी कह सकते हो, ऑक्सिलेटो होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये O नेगेटिव, यहाँ भी क्या है, O नेगेटिव है, यहाँ सेंट्रल मेटल है। देखो इट इज आल्सो गोइंग टू बाइंड विद टू डोनर एटम, सिंपल देखिए इस टाइप से। तो दिस इज ऑक्सिलेटो और दिस इज इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब देखो बेटे एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट क्या भाई, लिगेंड्स विच बाइंड विद सेंट्रल एटम विच हैव टू लिगेडिंग एटम, लिगेंड्स विच हैव टू लिगेडिंग एटम। देखो इसे मान लो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये क्या है, NO2 है। थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर ड्रा करके लिखिए, ये मान लो सेंट्रल मेटल है, देखो सेंट्रल मेटल हो गया, ये किससे बाइंड है भाई, N के साथ है, डबल बॉन्ड O है, और ये क्या आपका, देखो ये है। तो दिस इज नाइट्राइटो N, NITRITO, नाइट्राइटो N। हम यही कह सकते हैं दिस सेंट्रल मेटल इज बाइंड विद O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो इस टाइप से, क्लियर है। तो उसमें क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे दिस इज नाइट्राइटो O, NITRITO, देखो नाइट्राइटो O। अब ये हमारा हो गया, दिस इज एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है, देखो दिस इज एम्बीडेंटेट मीन्स ये देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है, बोथ हैव NO2 फॉर्मूला, लेकिन ये बाइंड हो रहा है आपका N से, ये किससे बाइंड हो रहा है, O से, नाइट्राइटो। उसी टाइप देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल और ये SCN, और सेंट्रल मेटल यहाँ पर NCS। देखिए दोनों का मालिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये क्या है, थायोसाइनेट, और ये क्या है, आइसोथायोसाइनेट। तो NO2 ONO, SCN NCS, CN NC, दे आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ये आपको समझाया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आ जाइए आप, स्पेसिफाई ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग। भाई देखो ऐसा है, हमें इसमें बताना ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखो कोबाल्ट है, क्या लिखा गया है, H2O, फिर क्या यहाँ पर ये CN है, फिर क्या बेटे यहाँ पर EN ट्वाइस, होल पर कितना चार्ज है, +2। क्या लिखोगे, X +0 -1 +0 इक्वल टू 2। X कितना हो गया यहाँ पर, X इक्वल टू +3। ठीक है। देखो उसी टाइप से सेकंड में आओगे यहाँ पर CO, Br2,
En ट्वाइस प्लस x माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 1, एक्स को कितना हो जाएगा यहाँ से x बिकम प्लस 3। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए इसी में। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड देखो, हम सबका क्या निकाल है ऑक्सीडेशन नंबर, हम इसको प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी हमने वर्नर थ्योरी में पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखो थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट में जो है यहाँ देखो PtCl4 पर कितना है -2, तो यहाँ क्या लिखोगे भाई x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ये +2, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए Cr NH3 थ्राइस Cl3 क्या बन गया x प्लस 0, ये न्यूट्रल है लेके चलोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू +3, ये होगा आपका फोर्थ हो गया ये, ठीक है, बल्कि ये फिफ्थ है। अब फोर्थ देखो यहाँ पर क्या, फोर्थ अलग से दे रखे हैं, ये फोर्थ में हमें इसका निकालना है। देखिए K3 वैसा है जैसे आप निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, चार सब रूल वही है। यहाँ क्या लिखोगे K3 क्या दिया गया ये Fe एंड Cn6, तो यहाँ क्या लिखोगे देखो 3 × 1 K3 है प्लस x प्लस 6 × -1 इक्वल टू 0 प्लस 6 × -1 इक्वल टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा इट बिकम, यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा +3 में सिंपल। तो ये था सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर इस क्वेश्चन के अंदर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भी, यहाँ पर है यूजिंग IPC नॉर्म्स। देखो यहाँ पर क्या है कि राइट द फार्मूला फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटे पहला क्या है, देखो हमें फार्मूला कैसे, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, हम एक हाइपोथेटिकल फार्मूला लिखेंगे। देखो इस टाइप से ये बन गया आपका टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, देखो टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। अब ऐसा करना कि जो हमें फार्मूले से नेम या नेम से फार्मूला, हम नेम से फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें दिया गया ये हम इसको यूज करेंगे। यहाँ क्या 2 -4 मीन्स पूरे क्वांटिशन स्फीयर पर कितना चार्ज है माइनस, तो हम क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सिंपल, ये फर्स्ट हो गया बेटे। दिस इज टेट्रा हाइड्रोक्सो सेकेंड आयन। अब सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या कहा गया यहाँ पर पोटेशियम, देखो हाइपोथेटिकल लिखो पहले, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट Cr, ऑक्सीलेटो का मतलब क्या आ गया OX लिखो, या OX लिखिए या इसको आप लिख सकते हो C2O4 पर -2, C2O4 होता है ऑक्सीलेटो, क्या होता है आप OX भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो दिस इज C2O4 ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट है। टोटल चार्ज यहाँ का और टोटल चार्ज यहाँ का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इस पर कितना चार्ज है भाई 1 है, यहाँ कितना देख रहे हैं ऑक्सीजन नंबर कितना दे रखे हैं, ये आपका ये 7th मैंने करवा दे रहा हूँ, 7th पहले कर लो, लिखा गया है। देखो यहाँ पर कितना चार्ज है भाई, क्रोमियम का कितना है 3 है, तो क्या लिखोगे 3 - 6 कितना आ गया भाई। ऐसा कि क्रोमियम पर जो चार्ज है हमें करना क्या है, टोटल चार्ज ऑफ क्वार्नेसन स्फीयर शुड बी बैलेंस्ड विथ काउंटर एटम। तो काउंटर एटम का चार्ज 1 है, Cr का चार्ज हमने कितना लिया 3 लिया, ऑक्सीलेटिव पर -2 होता है तो -6 हो गया। नेट चार्ज कितना, क्या करो इसको 3 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बैलेंस करने के बाद K3 Cr C2O4 का होल थ्राइस, ये बन गया आपका पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा, अब सेकंड पे आइए भाई। सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्या है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट। देखो ये हाइपोथेटिकल फार्मूला हो गया। हमें क्या करना है, हाइपोथेटिकल फार्मूला लिखने के बाद हमें टोटल चार्ज काउंटर एटम और टोटल चार्ज किसका क्वांटम स्फीयर का बैलेंस करना है। इस पर चार्ज कितना भाई, यहाँ चार्ज होता है 1, यहाँ कितना दे रखें पैलेडेट का सेकेंड 2 -4 कितना चार्ज हो गया यहाँ पर -2। इसका मतलब क्या, देखिए इस पर आ गया -2 चार्ज, क्वांटम स्फीयर पर कितना चार्ज आ गया -2, इस पर कितना चार्ज है
1, हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा K2, इधर क्या आ गया आपका PD, फिर Cl4, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर थर्ड देखिए, थर्ड आ जाओ भाई। थर्ड में है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डाईएमाइन, देखो डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, डाईएमाइन बस ऐसे लिखते चलो डाईएमाइन, फिर डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, देखो ऐसा है। अब प्लेटिनेट नहीं है तो इसका मतलब क्या कि अगर ये प्लेटिनम है तो या तो न्यूट्रल होगा और या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए पीटी कितना दिए हैं 2 + 0 - 2 चार्ज कितना गया, न्यूट्रल आ गया सिंपली। अब फोर्थ देखो, इसके बाद फोर्थ में आइए भाई, पोटेशियम, पोटेशियम आ गया, ये के हाइपोथेटिकल फार्मूला, उसका टेट्रासाइनो निकलेट, निकलेट मीन्स यहाँ पर निकल आ गया, ये निकलेट मीन्स निकल आ गया यहाँ पर, और फिर टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, टेट्रासाइनो देखो निकल आ गया, ये टेट्रासाइनो, ये लिखोगे यहाँ पर ये। अब हाइपोथेटिकली फिर क्या करो, बैलेंस करिए, इसका कितना होता है, इस पर 1 होता है, निकलेट सेकेंड है तो 2 यानी कि K2 आ जाएगा, फिर ये K2, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में लिखा गया है पेंटाएमाइन, फिफ्थ आप लोग एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पर, आप इसको आराम से देख करके बिल्कुल बार बार देखो बेटे, यही चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर क्या भाई, पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन कोबाल्ट है, देखो कोबाल्ट, पेंटाएमाइन का मतलब क्या हो गया NH3 पेंटाएमाइन। नाइट्राइटो ओ मीन्स हमें ONO लिखना है, ONO, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड, इसका मतलब कोबाल्ट 3 में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 + 0 - 1, तो पूरा चार्ज कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा सिंपली। ये हमारा क्या है पेंटाएमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड, दिस इज फिफ्थ पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फिफ्थ। अब सिक्स देखिए भाई, सिक्स में क्या लिखा गया है, सिक्स है आपका हेक्सामाइन, हेक्सामाइन का मतलब क्या हो गया भाई, हेक्सामाइन कोबाल्ट, और फिर ये सल्फेट। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, गुड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से करा दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। सिक्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी हमें टोटल 4 लेके चलना होगा। हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट, और क्या हो गया ये सल्फेट। देखिए अब बैलेंस करना है, कोबाल्ट किस में है, कोबाल्ट इसमें 3 में है, कोबाल्ट किस में है 3 में है, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 + 0 कितना चार्ज आएगा यहाँ पर +3, इस पर कितना है -2, इस पूरे को 2 से इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा भाई, देखो CO NH3 होल 6, और फिर ये SO4 थ्राइस, और ये ट्वाइस, सिंपल, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या बन गया आपका हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, सिक्स हो गया, सेवन्थ हमने कर लिया था। एट्थ देखिए, अब इसके बाद एट्थ देखो, एट्थ में क्या करना हमें, देखिए एट्थ आ गया हेक्सामाइन प्लेटिनम 4, हेक्सामाइन, देखो ये क्या बन गया, ये दिस इज हेक्सामाइन प्लेटिनम। अब 4 का मतलब क्या, प्लेटिनम 4 पूछा गया, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4, तो भाई ठीक है 4 का मतलब क्या 4 + 0, टोटल चार्ज कितना आ गया 4, यहाँ 4 लगा दो सिंपल, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 आ गया, ये क्लियर है, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4। अब आइए भी इसके बाद हमें करना टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट, टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट, देखो टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट, ये आ गया भाई टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट, सेकेंड बोला गया है, तो सेकेंड मीन्स 2 - 4 कितना चार्ज है यहाँ पर -2 आ गया, क्लियर है। तो दिस इज टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट सेकेंड। अब नेक्स्ट है पेंटाएमाइन, पेंटामाइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर NH3 पेंटामाइन
नाइट्राइटो एन, NO2, नाइट्राइटो एन, और फिर क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब देखो इसके बाद, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 + 0 - 1, कितना चार्ज आ गया यहाँ पर, +2। पेंटामाइन, नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट, थर्ड। तो बेटा देखो आपका ये 10 था, ये था नेम से फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें यहाँ पर अब आईपीसी नेम लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है CO, और फिर ये NH3 और यहाँ पर क्या लिखोगे, Cl3। देखो दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर, सेकंड है आपका PT, फिर ये NH3 ट्वाइस, और फिर ये Cl, नेक्स्ट NH2 CH3, और फिर इसी में हम ऐसे लगा दे रहे हैं कॉर्नर से थोड़ा, देखो फिर ये उसका फिर आ गया क्या, आपका यहाँ पर आ गया Cl आ गया, ये क्लियर है। देखो अब ये नाम लिखना है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट में हो या उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वी कंसीडर सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट में हो या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वी कंसीडर सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जैसे ही सेंट्रल एटम नेगेटिव का पार्ट होगा हम क्या लिखते हैं, वो सेंट्रल मेटल के नेम के आगे 8 लगा देते हैं, क्यूपरेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, जिंकेट, प्लेटिनेट, स्कैंडिनेट, वैनेडेट, लाइक दिस। 3 स्पेशल हैं, आयरन को फेरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट और गोल्ड को एवरेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नेमिंग लेफ्ट टू राइट, यहाँ क्या हो जाएगा, HEXA हेक्सा, AMM, ध्यान देना बच्चों, ये AMM हेक्सामाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। सेकंड देखो भाई, सेकंड का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें 3 लिगेंड्स हैं, एमाइन है, क्लोराइडो है और मिथाइल एमाइन है। पहले क्या लिखोगे, एमाइन, क्या लिखोगे भाई, डाई AMM, डाई एमाइन, फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल एमाइन, मिथाइल। अब मिथाइल एमाइन में सिंगल एम लिखोगे, मिथाइल एमाइन, प्लैटिनम, प्लैटिनम, फिर ऑक्सीडेशन में कितना, देखो X + 0 -1 + 0, प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड, प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड, प्लैटिनम सेकेंड क्लोराइड। नेक्स्ट आइए इसके बाद थर्ड, देखो भाई थर्ड जो है, ध्यान दो, थर्ड ये है, देखिए यहाँ पर थर्ड ये है, क्या लिखोगे इसको, हेक्सा एक्वा, H2 है तो एक्वा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, TITANI, टाइटेनियम थर्ड, ऑक्सीजन समझ दो कि सिंपल, टाइटेनियम थर्ड आयन, टाइटेनियम थर्ड आयन, ठीक है। फिर फोर्थ देखो यहाँ पर, फोर्थ क्या भाई, देखिए CO, NH3 4 Cl, NO2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर Cl। भाई देखो ऐसा पहले निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे भाई, देखो X + 0 -1 -1 = 0, मीन्स X कितना आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन +3, ऑक्सीजन +3। क्या देखो ये क्या है, एमाइन है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्राइटो है, क्या लिखोगे यहाँ पर, टेट्रा एमाइन, टेट्रामाइन, क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो एन। ध्यान देना बेटी, नाइट्राइटो एन क्यों लिखा गया है, दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जो एन के साथ बाइंड हो रहा है, नाइट्राइटो एन, फिर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम हो गया। ये कौन सा था हमारा, फोर्थ था ये, फोर्थ। और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कैसे लिखेंगे यहाँ पर,
फिफ्थ देखो, फिफ्थ में है, देखो यहाँ पर Mn H2O होल 6 पर 2 प्लस, क्या लिखोगे यहाँ पर, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन लिख दो। 6 देखिए, 6 क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, NiCl4 पर -2। अब ऑक्सीजन में सबको क्लियर हो ही गया होगा, x - 4 = -2, s कितना हो जाएगा +2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन, ये हो गया आपका 6th हो गया। अब देखो उसके बाद 6 के बाद फिर 7 देखिए, 7 देखिए, 7th क्या है, देखो NiNH3 होल 6, क्या लिखोगे इसको, हेक्सामाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, 6 हो गया ये, 7th हो गया इवन। 8th देखिए, 8th आपका क्या है, देखो CO ईयन थ्राइस पर 3 प्लस। देखो बेटे ध्यान दो, ईयन एक ऐसा लिगेंड्स है जिसके नेम के अंदर डाई, ट्राई या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर 2 बार होगा तो हम बिस लिखते हैं, 3 बार होगा ट्रिस लिखोगे, 4 टाइम टेट्राकिस, तो यहाँ क्या लिखोगे, ट्रिस, TRIS ट्रिस, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई एमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। और आपका जो खो यहाँ पर ये 8th था, 9th आप लिख सकते हो, यहाँ पर 9th क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये हमारा मेटल कार्बोनिल है। इन मेटल कार्बोनिल सेंट्रल एटम इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, TETRA टेट्रा, CARBONYL टेट्रा कार्बोनिल, NiCKEl निकल 0, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th। फिर देखो उसके बाद, पर देखो आप लोगों को क्या करना, बार बार वीडियो देखना है, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम आपको ये जो क्वेश्चन समझा रहे हैं ये खास करके जेई और मेडिकल में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, नो डाउट। अगर आप सारे क्वेश्चन बढ़िया से कर ले रहे हो तो। ले द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन। अब देखो ऐसा कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो करते हैं। देखिए आइसोमरिज्म जो है, ध्यान दो, आइसोमरिज्म आपका 2 टाइप का है, हम एक लिखेंगे स्ट्रक्चरल, ठीक है, और दूसरा लिखोगे स्टीरियो, कौन सा, STER स्टीरियो। स्ट्रक्चरल डिफरेंट टाइप का है, देखो ये कहा है आपका आयोनाइजेशन, एक है आपका लिंकेज, एक है आपका हाइड्रेटेड, या कहीं कहीं इसको सॉल्वेटेड भी कहते हैं, सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड, और फिर एक आपका है कोऑर्डिनेशन, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। स्टीरियो 2 टाइप का है, एक है आपका ज्योमेट्रिकल और एक है आपका ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल फर्दर 2 टाइप का है, एक आपका सिस है और एक ट्रांस है। ज्योमेट्रिकल फर्दर कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, एक सिस है और एक ट्रांस है। देखो ये 2 टाइप का है, एक क्या आपका, एक है आपका CIS सिस, दूसरा क्या है ऑप्टिकल। 2 टाइप का फर्दर है, एक है आपका
डेक्स्ट्रो और दूसरा LAEVO लीवो। तो ये हमारा हो गया, इतने टाइप के हैं। अब हमें एटेनिन के सबके एग्जाम्पल देने हैं, तो मैं आपको एक दूसरा पेज ले रहा हूँ, उस पर एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ। देखिए एक सेपरेट पेज पर, ठीक है, देखो यहाँ आ जाइए। अब जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल देना है आयोनाइजेशन का, किसका? आयोनाइजेशन का, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। भाई क्या होता है कि टू आर मोर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन। देखो जैसे मान लो हम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं, देखिए इस टाइप से CO, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखा है यहाँ पर क्या? CO कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर लिखा गया कोबाल्ट ले लो, Mn ले लो, इसमें थोड़ा सा अक्षर नंबर ज़्यादा हो, आप Mn ले लीजिए इसको, ठीक है। Mn H2O3 Br3 Cl3, देखो जी। और इसी को लिख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या? Mn H2O3 Cl3, हालांकि हाइपोथेटिकल है, मैग्नीज कितना शो करता है? 5 शो करता है ना, तो हम 2 करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको कर दें क्या, ठीक है, इसको कर दीजिए आप 2 आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर Cl2 अंदर कर लो, ठीक है, ये Cl2 हो गया, ये Br3 आ गया। तो जब ये कॉम्प्लेक्स होगा डिसोसिएट, तो क्या देगा? क्लोराइड आयन देगा, और ये क्या देगा? ब्रोमाइड देगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे ऑन डिसोसिएशन गिव्स डिफरेंट आयंस। एक देगा आपका क्या? क्लोराइड, दूसरा क्या देगा? ब्रोमाइड। तो फिर ये आपका लिंकेज है, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज में हम देखो मान लिखते हैं CO, यहाँ लिखते हो क्या? NO2, मान लो कह रहे हो कि NO2 ट्वाइस, और ये NH3 4 पर प्लस है ये, और यहाँ लिख सकते हो इसको क्या? CO ONO ट्वाइस NH3 4 पर प्लस। देखो बेटे, दोनों के अंदर इन बोथ कॉम्प्लेक्स, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट इज बाइंडेड विद नाइट्रोजन, यहाँ बाइंडेड विद ऑक्सीजन। तो 2 आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ वे ऑफ लिंकिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। अब देखो इसके बाद कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा। अब हम कहते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में देखिए बेटे, यहाँ पर ये मान लो कॉम्प्लेक्स है CO, हाइड्रेटेड है तो वाटर लेके चलो, CO है, CO यहाँ क्या लिखोगी? H2O6 है, और यहाँ मान लो क्या लिखा गया? ये Br3 है। हम लिख सकते हैं इसको CO H2O4 Br2 Br.2 H2O। देखो इस टाइप से बोथ कॉम्प्लेक्सेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स। इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स हैं, यहाँ कितने? 6 हैं। तो हम इसको बोलते हैं लिंकेज हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? लिंकेज डिस्कस कर लिया, हाइड्रेटेड डिस्कस कर लिया। अब करते हैं सॉल्वेट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो इस टाइप से, ये मान लो है Cr NH3 6 है मान लो, और यहाँ क्या लिखते हो? मान लो CO CN6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से, देखिए यहाँ पर ये हो गया Cr CO NH3 और यहाँ कर सकते हैं Cr CN6। क्लियर है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट यहाँ पर कोबाल्ट किससे बाइंडेड है? CN के साथ। यहाँ कोबाल्ट किसके साथ बाइंडेड है? NH3 के साथ। यहाँ Cr किसके साथ बाइंडेड है? NH3 के साथ। यहाँ किसके साथ बाइंडेड है? CN के साथ। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल में जो है हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, अभी हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे, इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा भाई? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, देखो इसके लिए भी ये कॉम्प्लेक्स है,
क्या इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? ये कॉम्प्लेक्स का पहले देखो इसमें क्या कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया कोबाल्ट, क्रोमियम है सॉरी। अब यहाँ पर देखो ऐसा है कि ये C2O4 है, तो C2O4 कैसे ड्रा करोगे यहाँ पर? ऐसे मान लो हम कह रहे हैं कि OX कर लो, OX बाइडेंटेट है, दो के साथ बाइंड करेगा। ऑक्सलेटो है, OX इसके साथ बाइंड करेगा। एक OX आपका इसके साथ बाइंड करा, सिंपल देखो इस टाइप सिंपल, क्लियर है? तो कितना आपका ये -3, क्लियर है? तो बेटे पहली बात, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, बाइडेंटेट है, देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ देखो यहाँ कहानी है, यहाँ कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है? ये कॉम्प्लेक्स आपका ML1 3 और L2 3 टाइप का है। तो इट विल शो फेशियल एंड मेडाइनल आइसोमेरिज्म, इट विल शो फेशियल एंड मेडाइनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है भाई फेशियल? क्या होता है? बेसिकली इट इज फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ फेशियल 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। तो हम अगर इसका फेशियल और मेडाइनल अगर हम इसका डिस्कस करते हैं, देखो कैसे होगा इस टाइप से। देखिए ये बन गया आपका क्या, एक कॉम्प्लेक्स से मान लो हम जो ड्रा करने जा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स है ये, देखो ये बन गया आपका कोबाल्ट है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल आपका देखो ऐसे बनेगा ये। 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड्स, देखो हम कह रहे हैं NH3, एक NH3 आपका क्या है यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है यहाँ पर है, तीसरा कहाँ पर है। 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। अब देखो दूसरा लिगेंड्स कौन सा भाई? दूसरा Cl है, एक Cl यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट होता है, देखो इनके साइज को बोलते हैं फेशियल, FAC, दिस इज नोन एज फेशियल आइसोमर। और यहाँ देखो भाई देखो कोबाल्ट हो गया ये, देखो ये क्या हो जाएगा बेटे आपका NH3, ये डायगोनली प्लेस्ड होंगे, देखो इस टाइप Cl और एक क्या हो गया आपका क्या ये NH3 और यहाँ क्या हो गया Cl। दिस इज मेरिडाइनल, हम इसको मर लिखते हैं शॉर्टकट में। तो देखो फेशियल में क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, देखो ये ऐसे प्लेस्ड होते हैं एक ट्रायंगल के फॉर्म में, ऐसे देखो ये फेशियल हो गया, एक 2 ट्रायंगल बनेगा, 2 पैरेलल ट्रायंगल बनेगा इस टाइप से फेशियल में, FAC। बट इन केस ऑफ मेडिनल ये बनता है 2 परपेंडिकुलर, देखोगे भी यहाँ बन जाएगा ये, एक NH3 आपका देखो ये है, दूसरा NH3 आपका ये देखो ये एक ट्रायंगल ये बन गया, ऐसे आप यहाँ ड्रा कर सकते हो, देखो इस टाइप से, दिस इज मेडाइनल आइसोमेरिज्म, क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 10, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। भाई देखो ऐसा कि ये CR है, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, देखो इस टाइप से ये मान लो क्या हो गया, ये CR हो गया, ये आपका OX बाइडेंटेट है, देखो बाइडेंटेट है ये, यहाँ क्या हो गया OX, ये बाइडेंटेट है ये बन गया आपका, ये भी OX है बाइडेंटेट। और देखो अब ऐसे कर सकते हो, ये -3 आ गया, यहाँ एक लगाओगे मिरर तो इसका एक इमेज बनेगा। इमेज कैसे बनेगा भाई? देखो यहाँ पर CR आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा OX, ठीक है, देखो ऐसे बन गया ये, क्लियर हो, ये आपका OX आपका इधर आ जाएगा, इसके साथ बाइंड होगा, और ये आपका देखो OX इधर बन जाएगा, ये ऑक्सलेटो है, तो दिस इज, ठीक है, -3, सॉरी क्या है -3 है ये। तो ये आपका हो गया, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट दूसरे का देखिए, इसमें सेकंड कैसे प्लेस किया गया है। सेकंड में आपका जो फॉर्म होगा एक डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है, हमें बनाना ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए वही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, देखिए यहाँ प्लेटिनम है PT, और इसमें कैसे ड्रा करोगे भाई? 2 Cl हैं, एक Cl आप इधर कर दो, दूसरा Cl आप इधर कर दीजिए। एक एन आपका क्या बन गया, ये बन गया, दूसरा एन आपका ये बन गया, एक एन देखो इसमें एन ट्वाइस है, ये बन गया, ये क्लियर है, +2,
इसमें फिर देखोगे यहाँ पे प्लेटिनम लिखोगे, ये क्या बन गया Cl Cl, और यहाँ बन गया आपका En 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 En, देखो इस टाइप से ये क्या बन गया यहाँ पर +2, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा आपका क्या लीव होगा सिंपली, ठीक है। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्टिकल, हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स ही ड्रा करना है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये भी हम कर सकते हैं, देखो इसका हम सिस ट्रांस भी ड्रा कर सकते हैं, और सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। मान लो हमें इसका सिस फॉर्म ड्रा करना है, सिस फॉर्म भी ड्रा करके देख लो। सिस फॉर्म में क्या होता है भाई, टू सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन होता है सिस। ट्रांस में क्या होता है, जो दो सेम होते हैं दे ऑक्यूपाई पोजीशन ऑन अपोजिट साइड। मान लो प्लेटिनम है, ये देखिए प्लेटिनम है, हमने क्या लिखा Cl, इधर लिखा Cl, ये क्या आपका En है, ये क्या आपका En है, ये आपका बन गया क्या सिस फॉर्म बन गया। दिस इज नाम उसका लिख दोगे सिंपल सिस, सिस उसका नाम डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम 4 आयन सिस। और ट्रांस में ये दोनों आपस में अपोजिट बन जाएंगे। सिस फॉर्म जो होता है वो आपका क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसका जो ट्रांस फॉर्म बनाओगे सिस फॉर्म के फिर फर्दर दो बन जाएंगे, क्या एक डेक्स्ट्रो बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा लीवो बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 3 बनेंगे भाई। ऐसा कि सिस और ट्रांस 2 बन गया, तो सिस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, उसका डेक्स्ट्रो और लीवो बनेगा। ट्रांस हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसी टाइप से देखो जब ट्रांस बनाना होगा तो ट्रांस में क्या करोगे आप, देखिए ट्रांस में दोनों एन क्या होंगे अपोजिट साइड एंड दे हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दैट्स वाई ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ये क्या बन गया आपका प्लेटिनम, ये क्या है En, ये क्या है En, देखिए En हो गया इस टाइप से, यहाँ पे En ज्वाइन करेगा 2 बॉन्ड से, एक Cl है और एक क्या आपका ये Cl है, ये क्या होगा आपका दिस इज ट्रांस आइसोमर। और फिर उसी टाइप से हम थर्ड एग्जांपल में भी डेक्स्ट्रो लीवो सिस ट्रांस ड्रा कर सकते हैं, वो आपका ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा आइसोमर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। फिर जहाँ जो हमें ड्रा नहीं कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ, ये देखिए इसमें फिर वही कहानी आएगी। यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा क्या सिस, एक बनेगा क्या ट्रांस। सिस हमारा क्या होगा, सिस के 2 फॉर्म होंगे डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी आएगी 2, 3, 4 हमारा एक सिस और एक ट्रांस बन जाएगा। ये यहाँ भी क्या है 2, 2, 4 और 2, 6, यहाँ भी सिस ट्रांस और डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बेटे अच्छा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसमें कितने बनेंगे, हाउ मेनी विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो देखो ऐसा कि प्लेटिनम बन गया ये, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इसमें कितने लिगेंड्स हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2 तो स्क्वायर प्लेनर टाइप बनेगा। ये देखो इस टाइप से स्क्वायर प्लेनर टाइप, ये देखिए ये बनेगा स्क्वायर प्लेनर टाइप। इसके हर कॉर्नर पर एक एक लिगेंड्स होंगे, सारे हमारे बाई चांस यहाँ पे कहें मोनोडेंटेट ही है। ये देखो कौन सा, ये एक आपका NH3 है, दिस इज NH3। फिर एक क्या आपका, एक है Br, एक है Cl और एक है pyridine Py। भाई ऐसा क्या आप इसको फिक्स कर दो, ठीक है, एक बार इन दोनों को चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा। ये देखो इस टाइप से प्लेटिनम हमने इसको फिक्स कर दिया, NH3 को फिक्स कर दिया, इस अभी Br है हमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या बन गया Py। अब एक बार इन दोनों को चेंज कर दीजिए, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये तो हमारा फिक्स रहेगा। देखो ये क्या बन गया Cl, यहाँ क्या आ जाएगा Br, यहाँ क्या आ जाएगा आपका Py और ये क्या आपका NH3। तो ये 3 आइसोमर्स इसके बन रहे हैं, इसमें से कोई भी ऑप्टिकल नहीं है।